मैगी तो आपने बहुत बनाया होगा और बहुत बार खाया भी होगा, लेकिन आज का जो मैगी है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं चिली पनीर मैगी। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी कि एक बार आप ऐसे इसको बना लोगे ना, तो हर बार आपका मन करेगा कि इसको इसी तरीके से बनाकर खाया जाए। और इसमें जो ये पनीर का टेस्ट आता है ना, इतना लाजवाब लगता है कि पनीर लवर्स के लिए तो बिल्कुल वरदान है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक भगोने में 4 कप पानी लेंगे हम। गैस को जला देंगे और इसके बाद पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पर मैं 2 पैकेट मैगी बनाने वाली हूँ। आप अपने क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए उसके हिसाब से मैगी के पैकेट्स ले लीजिएगा। तो पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। ये मैगी के दोनों ही पैकेट्स मैंने इसमें खोलकर ऐड कर दिए मैगी को। अब यहाँ पर टेस्ट मेकर हमें ऐड नहीं करना है। तो बस इसको हमें कुक कर लेना है और इसको हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इस समय। इसको बस हमें 70 टू 80% तक कुक करना है। थोड़ी-सी कसर इसमें रह जाए, इस तरीके से देख लीजिए, थोड़ा-सा एक तार सा बीच में कच्चा सा रह जाए, बस आपको उसको उतना ही पकाना है। गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद हम इस मैगी को पानी से अलग छान लेंगे जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। वरना ये अगर आप पानी में डालकर भी छोड़ दोगे ना, तो भी ये ओवर कुक हो जाएगा। तो मैगी को मैंने पानी से अलग कर दिया है और इसको इस छन्नी पर निकाल दिया है। 1 टीस्पून ऑयल लगाकर इसको हम साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर पनीर ले लिए हैं, जो मैंने लिए 100 ग्राम्स और इसके क्यूब्स मैंने कट कर लिए हैं। इसके ऊपर हमें डालना है थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद 1 छोटा चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छे से इस तरीके से रोल कर देंगे जिससे हर तरफ इसके ये कॉर्नफ्लोर और नमक वगैरह जो हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से आप रोल कर लेंगे तो सब तरफ ये कोट हो जाएगा। अब एक पैन हम लेंगे गैस पर और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। जब ये रिफाइंड ऑयल थोड़ा-सा गरम हो जाएगा, तब हम इसमें जो हमने पनीर जो है मैरिनेट करके रखे हैं ड्राई पाउडर्स में, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हर तरफ से अच्छा-सा गोल्डन सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़े से ऑयल में इसको इसी तरीके से सेक लेते हैं ना, तो भी काफ़ी अच्छा लगता है ये और काफ़ी अच्छा क्रिस्पी भी हो जाता है। ऐसे थोड़ा-थोड़ा सा अलट-पलट कर हर तरफ से इसको गोल्डन कर लीजिए। और इस रेसिपी में ऑयल भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगता है, जितना मैंने अभी इसको फ्राई करने के लिए लिया है, शैलो फ्राई करने के लिए पनीर को, बस इतना ही 2 बड़े चम्मच जो ऑयल है इसी में पूरी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए कितना ज़्यादा ऑयल अभी बचा भी हुआ है जो हमारे इस पनीर को फ्राई करने के बाद दिख रहा है। तो बस इतने ही ऑयल में हमारा सारा काम हो जाएगा। पनीर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा चम्मच लहसुन और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और प्याज ले लिए हैं, इसको मोटा-मोटा काट लिया है। प्याज को थोड़े से इसके शेल्स ओपन कर दिए हैं। अभी तेल में मैं सीधे ही अदरक लहसुन इसमें ऐड करूँगी और बस थोड़ा-सा इसको हमें कुक करना है कि इसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए, बट ज़्यादा लाल नहीं करना है इसको हमें। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच अनियन ग्रीन्स, जो अनियन का ग्रीन पार्ट होता है बस वही हमें इसमें ऐड करना है। तो इसको भी डालकर थोड़ा-सा हमें भून लेना है और बस आधे से 1 मिनट के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है और इसके बाद इसके अंदर हम प्याज़ और शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। प्याज़ और शिमला मिर्च डालने के बाद हमें इसे धीमी आँच पर 1 से डेढ़ मिनट के करीब कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें पकाना नहीं है कि इसका क्रंच खत्म हो जाए। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सोया सॉस और साथ में हम यहाँ पे शेज़वान सॉस ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास शेज़वान सॉस नहीं है, तो आप इसमें रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें शेज़वान सॉस भी ऐड कर दी है और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा कलर अच्छा सा आ जाए, इसके लिए हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच। इसके बाद थोड़ा-सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जो इतनी सब्जियों के लिए ठीक होगा, बाकी तो टेस्ट मेकर है ही मैगी का। और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है मैंने। तुरंत ही इसमें वही मैगी का जो बचा हुआ पानी था, वो मैंने फेंका नहीं था, वो ऐड कर दिया है। उसी को हम पूरे कुकिंग में यूज़ कर लेंगे। तो बस जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर में पानी डालते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा-सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आप थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और पानी अभी गर्म ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको बाद में भी 1-2 बार ऐड करना चाहते हैं तो। इसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें 2 पैकेट जो मैगी का हमने लिया था उसका टेस्ट मेकर भी ऐड कर देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम फ्राइड पनीर भी ऐड कर देंगे और मिक्स करने के बाद बस हमें लास्ट में ऐड करना है मैगी। तो ये लो, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं और इसके बाद मैं इसमें बॉईल किया हुआ मैगी भी ऐड कर दूंगी और बस हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है सारी चीज़ों के साथ।
आप इसमें थोड़ा-सा बाद में पानी भी जो हमने मैगी वाला बचाया था वो भी ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि इसको मिक्स होने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये जो मैगी होता है कितना भी आप ऑयल लगा दो, थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे जमा-जमा सा इसका टेक्सचर होने लगता है। तो हल्का-सा इसको सारी चीज़ों के साथ मिक्स करने में दिक्कत आती है, तो बस थोड़ा-थोड़ा सा करके आप पानी इसमें ऐड करते जाएँगे, तो जो है ग्रेवी है वो अच्छे से थोड़ा-सा लिक्विडी हो जाती है और फिर मैगी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ज़रा-सा मैं पानी इसमें और ऐड करूँगी, जिससे कि इसमें जो कुकिंग इसका जो है मैंने रोकी थी 70 to 80% पे, वो भी कंप्लीट हो जाए और बहुत अच्छे से ही हमारा मैगी कुक होकर तैयार हो जाए। तो बस आँच को आप धीमा और तेज़ कर करके इसको जो है सेट कर दीजिए अपने हिसाब से, और यहाँ पर चेक कर लीजिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा मैगी कुक हो चुका है और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जो पानी मैंने ऐड किया था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ था ये हमारा चिली पनीर मैगी। और बिल्कुल आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और सच में बहुत अच्छी बनी थी। मतलब मेरे यहाँ जो बनी है इतना फटाफट से फिनिश हुई है, इतना तेज़ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैगी कभी पहले ख़त्म हुआ होगा। तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी और इसमें जो पनीर का फ्लेवर आ रहा था ना वो तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। इतना टेस्टी, एकदम क्रिस्पी ऊपर की लेयर बन गई थी पनीर की, तो मतलब अलग ही मज़ा आ रहा था इसको खाने में। और इतने अच्छे बिल्कुल परफेक्ट सही अमाउंट में जो कुक होता है और बिल्कुल सही अमाउंट में जो भी मसाले थे वो इसमें थे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम खिला खिला सा मैगी बनकर तैयार हुआ है और आपने देखा कितने कम ऑयल में ये मैगी बनकर रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर।